So everyone note down. See, last class, like boys लोग के batch में देखा जाए तो like मैंने वो जो video last day मैंने share किया था सभी batches में every batches. I think you all have done few questions, right? और करने के बाद थोड़ा बहुत तुम लोग को application clear हो गया कि what is ddx of x square, how to differentiate. I think सबका clear हो गया. अब हम लोग आज directly move करते हैं direct सब जो तुम्हारे चेन रूल वाला पार्ट है क्लास 12 वाला पार्ट. So I'm directly starting today from the class 12 part. Okay, I'm not any, I mean, discuss anything regarding class 11. So everyone knows how to differentiate a term, how to differentiate an expression, how to differentiate any expression having product of two functions, and also you all know how to differentiate if you have quotient of two functions. So let us begin once again. So the question is find dy by dx. Okay, question क्या है? Find dy by dx. Now this time we will not be given a very simple expressions like, ध्यान से एक बार नोट करना, लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था कि ddx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1, right everyone? We find that ddx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. But suppose अगर मान लो x के जगह पे, सपोज अगर x के जगह पे फंक्शन ऑफ x होता है, x के जगह पे अगर मान लो f of x है, now f of x क्या हो सकता है? f of x can be a logarithmic function, it can be inverse trigonometric function, it can be a trigonometric function, it can be algebraic function, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, मतलब fx कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या हो सकता है? लॉगरिथमिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. तो अगर मान लो सपोज इस तरह का सिचुएशन आया तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देना, लास्ट डे भी मैंने बताया था ये चीज कि हम लोग इस पूरे पार्ट को पहले हम लोग x अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? पूरा जो fx है इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे हम लोग. And if I assume this as x, and if we apply the formula of x to the power n, we will get n into x to the power n minus 1. All right, उसके बाद हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है, ठीक है, जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है जो कि एक्चुअली x नहीं है और फिर भी हम लोगों ने उसको अज्यूम किया है, उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना. जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसको हम लोग क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज यू हैव ddx of, let's say for example 3x square minus 2 whole to the power half. मान लो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अगर मान लो हम लोग को दिया हुआ है ddx of x to the power half, suppose we are asked to differentiate x to the power half with respect to x. So if we are asked to differentiate x to the power half with respect to x, तो देखना एक बार, ये भी x है और ये भी x है. तो हम लोग अगर मान लो ये दोनों अगर x होता है तो फिर इस केस में अगर ये दोनों x होता है तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज n which is half x to the power n minus 1, that is half minus 1. लेकिन अगर मान लो यहाँ पे x के जगह पे, देखो एक बार, ये x के जगह पे क्या बताना है? यहाँ पे 3x square minus 2 है. तो अगर x के जगह पे 3x square minus 2 है तो पहले हम लोग इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे. ओके, पहले हम इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करेंगे और अगर हम x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n that is half. उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है वो जैसा है वैसे रहने देंगे हम लोग यहाँ पे, and then further differentiation of 3x square minus 2. Please note down, हम लोगों ने क्या किया? इस पूरे पार्ट को x अज्यूम कर लिया, x के जगह पे 3x square minus 2 है, अज्यूम करके पहले हम लोगों ने x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई किया which is n into x to the power n minus 1. And then what I have done is I have further multiplied
डेरिवेटिव ऑफ द पार्ट व्हिच वी हैव अज्यूम्ड एज x, उस पार्ट को मैंने फर्दर डिफरेंशिएट किया जिसको मैंने x अज्यूम किया था। सो वी फाइंड दैट अगर मुझे 3x स्क्वायर माइनस 2 को डिफरेंशिएट करना हो, सो हाउ टू डिफरेंशिएट एन एक्सप्रेशन हैविंग टू मोर देन वन टर्म्स, हम लोग सारे टर्म्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब ddx ऑफ फर्स्ट टर्म जहां पे 3 कांस्टेंट है बाहर रखना, ddx of 2, now what is ddx of x square? ddx of x square is, देखो ddx x square तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा which is n x to the power n minus 1. what is ddx of constant? constant का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। so the answer is half 3x square minus 2 whole to the power minus half और ये हो जाएगा 6x which you can simplify and write in the more simplest form. After copying this sum, everyone try the next sum, that is ddx of x square sin x plus 3 whole to the power 1 by 3. Everyone try this sum. ddx of x square sin x plus 3 whole to the power 1 by 3. एक बार सभी को इसका डिफरेंशिएशन फटाफट निकालना, ठीक है? मैंने क्या बोला? I repeat, ddx of x square sin x plus 3 whole to the power 1 by 3 का एक बार सेम तरीके से डिफरेंशिएशन एक बार कर लो सबको। सो जस्ट नोट डाउन आंसर, सम का आंसर देख लेंगे। देखने को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखने को। सो वी हैव ddx ऑफ x स्क्वायर into sin x plus 3 whole to the power 1 by 3. अब एक बात बताना, अगर मान लो ये x to the power 1 by 3 होता, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता ddx of x to the power 1 by 3, तो फिर हम लोग ये बहुत एक लाइन में इस आंसर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं and the differentiation is 1 by 3, that is n x to the power n minus 1. अब एक बात बताना तुम लोग, यहाँ पे x के जगह पे क्या बताओ एक बार, x का जो देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x होना चाहिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे x के जगह पे क्या बताओ तो एक बार, x के जगह पे एक बार रिपीट करना सब कोई, x स्क्वायर sin x प्लस 3x के जगह पे, ठीक है? मतलब x के जगह पे एग्जैक्टली x नहीं है, मतलब हम लोग क्या करेंगे देखो एक बार, अगर x के जगह पे एग्जैक्टली x नहीं है तो हम लोग उस पार्ट को पहले अज्यूम करेंगे, ठीक है? क्या अज्यूम करेंगे? x, और अज्यूम करके हम लोग उसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा n दैट इज 1 by 3, उसके बाद x स्क्वायर sin x प्लस 3 होल टू द पावर n minus 1, ठीक है? अब एक बात बताओ, मैंने किस पार्ट को अज्यूम किया है? x स्क्वायर sin x प्लस 3 को। तो इसको अब हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ddx of x square sin x plus ddx of 3. Now can anyone help me how to differentiate x square into sin x? Anyone? बताओ तो एक बार, कैसे हम लोग x square into sin x को डिफरेंशिएट करेंगे? Yes? Now you can unmute, okay? How to differentiate x square into sin x? UV rule. हम लोग यहाँ पे UV रूल अप्लाई करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर को क्या करेंगे? u अज्यूम कर लेंगे, sin x जो दूसरा फंक्शन है उसको हम लोग v अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट है। So let us apply UV rule and the formula is u, that is x square into ddx of v, that is sin x, plus v, that is sin x, into ddx of u, that is x square. और यहाँ पे 3 that is constant, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
So we have 1 by 3 x square sin x plus 3 whole to the power minus 2 by 3. x square बाहर है, sin x को डिफरेंशिएट करना है. x square बाहर है, sin x को डिफरेंशिएट करना है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, प्लस यहाँ पे sin x बाहर है, x square को डिफरेंशिएट करना होगा. And what is ddx of x square? ddx of x square is 2x to the power 2 minus 1. That is 2x. Differentiation is over. Now you have to simplify. अगर सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो मतलब इन दोनों में हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा? x cos x plus 2 sin x. This is your answer. Okay, now try the next sum. But before solving the next sum, everyone note down. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा है कि जहां जहां ddx ऑफ x होगा डायरेक्ट हम उसको 1 लिख देंगे, इतना हम लोग को स्टेप शो करने का जरूरत नहीं. सो सिमिलरली अगर मान लो ddx ऑफ रूट x होता है कहीं पे, सपोज इफ यू हैव ddx ऑफ रूट x, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ddx ऑफ रूट x, तो देखो एक बार ध्यान से, रूट x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पहले रूट x को क्या लिख सकते हैं? x to the power हाफ लिख सकते हैं. समझ में आया बात? अगर मान लो मैं रूट x को इंडिसेस फॉर्म में अगर हम लिखे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो क्या इसको x to the power हाफ लिख सकते हैं? ओके. और अगर हम इसमें x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, x to the power n का, तो ये क्या हो जाएगा? n that is half x to the power n minus 1. We find that we have half into x to the power, what is half minus 1? It is minus half, we can say. और इसको अगर हम रिड्यूस करें, मतलब सिंप्लीफाई करें, और x to the power minus half को 1 by x to the power plus half लिखा जा सकता है. ऑलराइट, x to the power minus half को 1 by x to the power plus half लिखा जा सकता है. और एक बात बताना तुम लोग, x to the power half को वापस हम क्या लिख सकते हैं? रूट x. प्लीज नोट डाउन. आई रिपीट, अगर मान लो रूट x दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिखा? उसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूट x को मैंने इसको x to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. ओके, एंड देन आई अप्लाइड द फॉर्मूला n into x to the power n minus 1. सिंपलीफाई करके इतना आ गया. अब इसको और मैंने सोचा कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, तो x to the power minus half को 1 by x to the power plus half लिखा जा सकता है, and x to the power half can again be rewritten as root x. ऑलराइट एवरीवन, अब तुम लोग नेक्स्ट टाइम रूट x का डिफरेंशिएशन के लिए इतना स्टेप्स मत यूज करना. डायरेक्ट रूट x का डिफरेंशिएशन के लिए 1 by 2 रूट x लिख सकते हो. मतलब राइट डाउन इन योर फॉर्मूला कॉपी एंड वी विल यूज इट एज अ फॉर्मूला. ओके, प्लीज एवरीवन नोट डाउन कि इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग कि ddx ऑफ रूट x दिस इज व्हाट 1 by 2 रूट x. ओके एवरीवन, नाउ सी द नेक्स्ट सम. ये वाले सम के बाद suppose the next question is ddx of, let's say for example x square plus 5 अंडर स्क्वायर रूट. ठीक है, सपोज हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है. क्या है क्वेश्चन? ddx ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5. तो ध्यान देना, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता ddx ऑफ रूट x, तो अभी हमने देखा कि रूट x के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज मतलब बना दिया कि जब भी ddx ऑफ रूट x हो, हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1 by 2 रूट x. अब एक बात बताना, यहां पे अगर रूट x हो तब तो हम लोग 1 by 2 रूट x लिखेंगे ना, बट टेल मी व्हाट इज हियर एट द प्लेस ऑफ x? x के जगह पे क्या है? अगर हम इसको फॉर्मूला से कंपेयर करें, इसको इसके फॉर्मूला से कंपेयर करें, तो यहां पे ddx रूट x मतलब ये भी x और ये भी x होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे x तो है, लेकिन क्या x के जगह पे
मतलब x के जगह पे जो होना चाहिए क्या वो एग्जैक्टली है? नहीं। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 को पहले हम लोग अज्यूम करने वाले हैं क्या? x। नाउ टेल मी एवरीवन व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? इट इज 1 by 2 रूट x। मतलब ये हो जाएगा 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने इनटू करना है हम लोग को क्या? जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है, बताओ तो हमने किस फंक्शन को x अज्यूम किया है? बताओ तो। हमने x स्क्वायर प्लस 5 को अज्यूम किया है। x के जगह पे कुछ और है, उसको हमने अज्यूम कर लिया और हमने रूट x का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये रहा 1 by 2 रूट x। और जिस पार्ट को अज्यूम किया उस पार्ट को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ What is ddx of x square plus 5? It is ddx of x square plus ddx of 5. Now tell me what is ddx of x square? It is 2 into x to the power 2 minus 1. What is ddx of constant? It is 0. मतलब देखा जाए तो इसको सॉल्व करके क्या है? 2x आ रहा है। 2 gets cancelled. Okay. Now I am giving you similar types of to try. एक बार सब कोई ये सब कॉपी करके और जो मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूं वो एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन इज ddx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब log x। ट्राई दिस। ddx ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर x क्यूब इनटू log x है। ध्यान देने का। Now see this sum everyone. Please check your answer once, okay? Please everyone check your answer. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अच्छा कोई बता सकते हैं इसका आंसर? अनम्यूट करके बताओ। इसका आंसर क्या होगा? 1 by 2 root under x cube log x into x square 1 plus log x। मतलब ये हो जाएगा सबसे पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग को x अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? इस पूरा पार्ट को हम लोग को x अज्यूम करना पड़ेगा। So tell me what is ddx of root x? ddx of root x is 1 by 2 root x। और उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, जिसको उन्होंने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यूवी रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। फॉर्मूला क्या है? u दैट इज x क्यूब into ddx of log x plus log x into ddx of u that is x cube। तो ये हो गया 1 by 2 square root of x cube log x। x cube बाहर है। What is ddx of log x? It is 1 by x plus log x बाहर है तो what is ddx of x cube? It is 3x square। So यहाँ से x कैंसिल हो गया। x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा और यहाँ पे 3x square log x। This is your answer। Okay everyone। Now the next sum, everyone note down। I think समझ में आ रहा है? Next sum एक बार सबको ट्राई करें। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारा सब एक बार तुम लोग अभी ट्राई करो। Suppose you have y equal to square root of a square minus x square, ये एक सब करना। नंबर 2, y equals to square root of a square minus x square by a square plus x square। Everyone try both these questions now। ये दो। Now see the first question, you can just verify your answer। पहला क्वेश्चन का आंसर देखना एक बार। Suppose you have y equal to square root of a square minus x square और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ध्यान देना एक बार, हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। So what is the meaning of dy by dx? dy by dx means differentiating y with respect to
x. So let us differentiate y with respect to x. You must write out the statement. अभी तक मैं statement ही नहीं पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया डी डी एक्स ऑफ y, और y एक एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है? ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. Now डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू dy by dx. ओके, डी डी एक्स ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं? dy by dx. अब यहाँ पे देखना, सबसे पहला चीज ये रूट के अंदर है, ठीक है? तो हम लोग ये रूट हटा के और इसको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर हाफ ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे देखना एक बार. We will apply this formula, that is डी डी एक्स of root x. Now what is डी डी एक्स of root x? It is 1 divided by 2 root x. ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, दैट इज 1 by 2 root x. तो एक बात बताना, अगर हम इसको एज अ फॉर्मूला अभी तक ट्रीट कर रहे हैं, x के जगह पे क्या है बताओ तो. यहाँ पे चलिए x के जगह पे क्या है? x के जगह पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. तो पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम करने वाले हैं, ठीक है? इसको x ट्रीट करके और रूट x का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. तो रूट x का फॉर्मूला क्या होगा? 1 by 2 root x. It will be 1 by 2 root under x, that is a square minus x square. देखो यहाँ पे x मत लिख देना, हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, जो है वही लिखेंगे हम लोग. और उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट. अब देखो बहुत लोग का लास्ट डे ये क्वेश्चन एक आ रहा था कि हम लोग a को क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली वी विल ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट, बिकॉज़ y और x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. सो हाउ टू डिफरेंशिएट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर? a स्क्वायर को अलग और x स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करना है. So what is डी डी एक्स of constant? It is 0. What is डी डी एक्स of x square? 2x. तो 0 minus 2x minus 2x हो जाएगा. टू कैंसिल हो गया, so we have minus x divided by square root of a square minus x square. This is an answer. Okay. Now I'll show you question number 2. कि question number 2 को differentiate के साथ साथ इसको एकदम reduce कैसे किया जाता है. डिफरेंशिएशन तो बहुत लोग कर लेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको रिड्यूस एकदम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करना है वो इस सब में एक बार ध्यान से देखना. तो पहले फटाफट ये वाला सब कॉपी कर लो. Important. So note down everyone this side. So question number 2. So we have to find out dy by dx. So first we'll be writing differentiating y with respect to x. So we have डी डी एक्स of y, जिसमें y क्या है? एक फंक्शन है जो कि रूट के अंदर है. रूट के अंदर क्या है? रूट फंक्शन है, और रूट के अंदर क्या है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है. ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे y क्या है बताओ तो? रूट फंक्शन है और उसके अंदर x नहीं है, बट क्या है बताओ तो? x के जगह पे f ऑफ x है. ठीक है, अगर x होता तो तुम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते? x होता तो हम लोग डायरेक्ट 1 by 2 root x लिख देते. रूट फंक्शन होता और रूट के अंदर x होता, देखो x है, ये भी x है, तो हम डायरेक्ट 1 by 2 root x लिख देते. लेकिन इस पर्टिकुलर सम में x के जगह पे क्या होता है? इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे? उस पार्ट को पहले हम लोग x अज्यूम कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. पहले हम लोग इस चीज पे दिमाग नहीं लगाने वाले कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि x तो एग्जैक्टली x नहीं है. तो हम लोग इस पार्ट को अज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग इस पे दिमाग नहीं लगाने वाले. पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं. इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2 root under x. और उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करने वाले. ठीक है, जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, इस पार्ट को ध्यान से नोट करना
इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं by writing it as square root of a square minus x square by square root of a square plus x square, because you all know that whole square root के अंदर अगर मान लो x by y है तो इसको हम लोग root x by root y हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे u by v के फॉर्म में है, कैसा फॉर्म में है, u by v के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर वाले को u ले लेना है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको v, and we will apply u by v का formula, but the formula is v into ddx of u minus u into ddx of v whole thing divided by v square, whole thing divided by v का square। अब देखो सपोज 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय x है, तो ये x को न्यूमरेटर में ले जाके x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया पार्ट, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चलेगा। ओके, अब यहां पे देखना इस पार्ट को, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नाउ व्हाट इज ddx ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का अलग करेंगे, बता सकते हो तुम लोग a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 क्यों होगा 0, क्यों होगा 0, बिकॉज a कांस्टेंट है और पावर में जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, तो पूरा a स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर, इट इज 2x, सो व्हाट इज 0 माइनस 2x, इट इज माइनस 2x, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर में हम लोग n x टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 2x, तो 0 प्लस 2x यहाँ पे 2x हो जाएगा। इन दोनों में से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिर्फ नहीं, डिफरेंशिएशन के साथ साथ इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर, ऑलराइट एवरीवन, माइनस इनटू प्लस माइनस, माइनस इनटू प्लस माइनस, यहाँ पे 2x चला गया तो ये माइनस है आगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसके बाद 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज माइनस 2a स्क्वायर। देखो ये वाले को और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि पहले यहां तक सबको कॉपी करो, उसके बाद मैं बताता हूं और भी कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। I'll show you how to simplify more. Fine, we have simplified till here, but this can be further simplified and can be reduced to simplest form. So please everyone copy down here so that we can see the next steps, how to simplify. इसके बाद, so we have x times root over a square plus x square minus 2a square divided by root over a square minus x square into, now just note down, क्या मैं a square plus x square whole square को can I write this as a square plus x square into a square plus x square, please check once, yes obviously हम लोग whole square है तो इसको हम लोग ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। एक और चीज देखो, क्या किसी एक a square plus x square को हम लोग
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पहले मैंने आई हैव रिटन दिस एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट आई सॉ कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर किसी एक को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना। अब क्या होगा, इसका एक फैक्टर कैंसिल हो गया यहां से, तो क्या बचा x इंटू माइनस 2 ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर तो यहां से रूट का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, देखना एक बार, ये रूट ये वाला इसका एक फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया, तो फिर ये बचा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा देखना एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज क्लियर एवरीवन? नाउ एवरीवन नोट डाउन, एवरीवन नोट डाउन। इसके बाद और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताओ तो? यस, कोई बता सकता है इसके बाद और क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है? एनीवन? a plus b minus b। यहां पे इसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखना एक बार कैसे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 a स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, इट इज स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो व्हाट यू हैव सीन इन दिस सम कि हम लोग ने बहुत एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, हम लोग ने ये देखा है। सब सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं, कैसे किसी भी एक डेरिवेटिव का रिजल्ट को कितना हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस ना मैं इस सेम तरह का सम मैं दे रहा हूं। आई वांट एवरीवन टू ट्राई एंड सिंप्लीफाई, ओके, एंड राइट डाउन द आंसर इन इट्स मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड द क्वेश्चन इज y equal to square root of 1 minus e to the power x by 1 plus e to the power x. So I want everyone to try this sum. Find dy by dx in most simplest form. मतलब जैसे मैंने इससे और इससे ज्यादा तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसका आंसर हम लोग को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। चलो करके दिखाओ। So the question was y equal to square root of 1 minus e to the power x by 1 plus e to the power x, right everyone? ये था ना क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन था तो Yes, sir. अब देखना एक बार। तो सबसे पहले dy by dx में सबसे पहला पार्ट आएगा 1 by 2 root x, उसके बाद आएगा माइनस e to the power x 1 plus x माइनस e to the power x 1 minus e to the power x। Please check once। सबको स्टेप्स अपना चेक करना कि क्या यही आया या नहीं। मैं कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है? जब हम लोग u by v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो v ddx of u, तो ddx of u मतलब ddx of 1 minus e to the power x। So what is ddx of 1? What is ddx of 1? 0. It is 0. And what is ddx of e to the power x? It is e to the power x।
ओके, तो यहाँ पे इसीलिए माइनस ई टू द पावर एक्स लिखा है, और ये सिमिलरली वैसे इसको भी डिफरेंशिएट करके लिया है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब मैं e टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस e टू द पावर x कॉमन। ठीक है, अगर हम माइनस e टू द पावर x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। e टू द पावर x कैंसिल हो गया, यहां से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस e टू द पावर x इनटू 2 divided by 2 times, and we can write this as square root of 1 plus e to the power x. All right, everyone? So we have minus 2 e to the power x by 2 times, sorry, 2 to cancel again, divided by what is root over 1 minus e to the power x into root over 1 plus e to the power x. I repeat, what is root over 1 minus e to the power x into root over 1 plus e to the power x, होल स्क्वायर रूट के अंदर 1 minus e to the power x into 1 plus e to the power x लिख सकते हैं। And what is a minus b into a plus b? It is a square minus b square. You know power gets multiplied, तो ये e to the power 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा under root 1 minus e to the power 2x into 1 plus e to the power x. This is it. Okay, I think everyone got this. See the next everyone. Suppose you have sine of x square plus 3. Let's say for example you have sine of x square plus 3. मान लो यहाँ पे आगे 5 मल्टीप्लाई। और सबसे पहला चीज, what is ddx of, listen, what is ddx of sine x? It is equal to how much? Cos x. Please note down what is ddx of sine x. देखो ये भी x है और ये भी x है, इसका आंसर क्या है? cos x। समझ में आती बात? अब ध्यान से इस समय नोट करना तुम लोग, differentiating y with respect to x, we get ddx of y, where y is a product of two things. One is a constant, keep it outside. Other is a trigonometric function, which is sine of x square plus 3. All right, everyone? So I did what I did. I kept 5 outside because we know that अगर मान लो किसी भी हम लोग पार्ट को डिफरेंशिएट करें, किसी भी फंक्शन को, और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स का, कांस्टेंट को बाहर निकालो, और जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला को देखते हैं। नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज ddx ऑफ sin x? इट इज इक्वल टू cos x, बट यहां पे x है, देखो ddx ऑफ sin x है तो cos x हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे x के जगह पे x है? देखो तो एक बार इस स्टैंडर्ड फार्मूला को अगर हम कंपेयर करें इस सम से, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है? बताओ तो x के जगह पे क्या है? यस, x square plus 3. तो इस पूरा पार्ट को पहले हम सर्कल कर दिए, बस तुम लोग को समझाने के लिए मैंने सर्कल किया। स्कूल आई मीन एग्जाम में या ऐसे करना नहीं है, इसको सर्कल कर दिया ये मतलब बताने के लिए कि देखो हम लोग इस पार्ट को x अज्यूम करने वाले हैं। अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देते हैं, जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। सो ddx ऑफ sin x इज cos x। ओके, cos x नहीं लिखने वाले, जो है वही लिखेंगे हम लोग, बट इस पार्ट को हमने अज्यूम कर लिया। अब हम लोग इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट, इसी को चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? चेन रूल। चेन रूल मतलब हम लोग अज्यूम करके और उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले हम लोग अज्यूम कर ले कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दे रहे हैं, और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ, what is ddx of x square plus 3?
It is ddx of x square plus ddx of 3. तो ये हो जाएगा 2x plus 0 which is 2x. And what is 2x into 5? समझ में आया तो बात? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x to the power 2 minus 1 plus ddx of 3 is 0. तो ये हो जाएगा 2x into 5 क्या हो जाएगा 10x. So this is dy by dx. Now the next question is y equal to sine of root over x square plus 5. Everyone try this sum. So again we find that we have ddx of y which is dy by dx, fine. It's a sine function. इस पूरा पार्ट को पहले तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? अगर ये साइन फंक्शन है तो ddx of sin x क्या होगा? ddx of sin x हो जाएगा cos x. और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट. ना इस पार्ट को जब हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो यहां हम देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर है, तो हम रूट का फॉर्मूला पहले हम देख लेंगे. तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स. अब बताओ यहाँ पे x के जगह पे क्या है? x के जगह पे x स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले हम लोग x स्क्वायर प्लस 5 को अज्यूम कर लेते हैं. क्या? x. सो वी फाइंड दैट ddx of root x is 1/2 root x. ठीक है, ddx of root x क्या होता है? 1/2 root x. और फिर जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट. समझ में? ddx of root x, देखो रूट फंक्शन है, ये भी रूट फंक्शन है, x के जगह पे x स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले इस पार्ट को अज्यूम कर लो और फॉर्मूला अप्लाई करो. तो ddx of root x क्या हो गया? 1/2 root x. और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. So what is ddx of x square plus 5? x square plus 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. x square plus 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, because x square का 2x, 5 का 0, 2 कैंसिल. Now next sum. अगर ये वाले सम में मतलब कोई किसी का भी डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो. किसी का भी डाउट है? Anyone? Next sum now. Y equals to square root of sine root under sine x. So ये वाला sum try करें. See, so you are going to write down that we are differentiating y with respect to x. So we have ddx of y, where y is a root function, where at the place of x we don't have actually x. ठीक है, ये एक रूट फंक्शन है जहां पे x के जगह पे एक्चुअली x नहीं है. तो क्या है फिर x के जगह पे? ये पूरा पार्ट को हम सर्कल कर देते हैं. पहले इसमें हमको दिमाग ही नहीं लगाना क्या है. इस पूरा पार्ट को सर्कल करके हम रूट का फॉर्मूला लगाते हैं. रूट x का क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है, जिसको मैंने सर्कल किया था, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड चेन रूल. जिसको अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट. अब ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, और x के जगह पे क्या है? x के जगह पे रूट अंडर साइन x है. तो इस पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम करके साइन x का फॉर्मूला अप्लाई करो, व्हिच इज cos x. बोल रहे हैं x लेकिन लिख रहे हैं जो है वो. तो यहाँ पे मैंने सर्कल इस पार्ट को किया है, मतलब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा.
you get cos of root sin x divided by 2 square root of sin root sin x। और इसको अब बता सकते हो कैसे डिफरेंशिएट करना है? कोई बता सकता है ये वाले पार्ट को कैसे डिफरेंशिएट करना है? 1/2 root sin x। मतलब पहले क्या करना है, यहाँ पे इस पूरा वापस से ये रूट फंक्शन है और x के जगह पे sin x है, तो पूरा को हम लोग x को पूरा sin x को x अज्यूम कर लेते हैं। सो व्हाट इज ddx ऑफ रूट x इज 1/2 root x। ऑलराइट एवरीवन, 1/2 root x। और फिर जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट। तो ddx ऑफ sin x, देखो ddx है sin x है, ddx sin x xx तो कुछ अज्यूम नहीं करना है, क्या होगा cos x। ये हो जाएगा cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the 4 ddx of sin x is cos x। This is the answer. All right everyone, so आज मैं तुम लोगों को पीडीएफ से आज के लिए पहले इतना ही खत्म है, ठीक है।